Hello everyone, good morning to all of you. Today the topic is culture of Jammu and Kashmir. Our topic is today the culture of Jammu and Kashmir. Let me select the theme first. Now start. Culture of Jammu and Kashmir. The culture of Jammu and Kashmir it is a unique blend of Indo-Aryan, Persian and Central Asian and Himalayan influence and shaped by geographical diversity, religious pluralism and linguistic richness। जो कल्चर है ना, कल्चर एक होलिस्टिक टॉपिक है। इसके अंडर जो है लैंग्वेज आती है, रिलीजन आता है, लिटरेचर आता है, पोइट्री आती है, म्यूजिक एंड डांस आता है, फूड आता है एंड क्लोथिंग आती है एंड फेस्टिवल आते हैं एंड आर्ट एंड क्राफ्ट आता है। इसके अंदर 9 टॉपिक इसके अंदर पड़ेंगे। बट अगर हम एक ही वीडियो में 9 के 9 डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसको ना 2-3 आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एंड 2-3 जो है जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिलीजन्स। फर्स्ट लैंग्वेज। रीजन वाइज अगर कल्चरल आइडेंटिटी देखी जाए तो कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली में जो कल्चर है वो सूफी इस्लामिक ट्रेडिशन है, कश्मीरी लैंग्वेज है, फिरन वैज़वान और सूफियाना म्यूजिक है। ये जो है कश्मीर का कल्चर है। अब जो जम्मू का कल्चर है उसमें आता है डोगरा हिंदू कल्चर आता है, टेम्पल आता है एंड डोगरी लैंग्वेज और फोक डांस आता है। ओके। एंड लद्दाख में जो आता है वो आता है, लद्दाख में आता है तिब्बतियन बुद्धिस्ट कल्चर, मोनेस्ट्री फेस्टिवल एंड हेमिस। ओके। फर्स्ट डिस्कस लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में है लैंग्वेज। टोटल लैंग्वेज जो है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 22 लैंग्वेज है। उन 22 में से 3 लैंग्वेज ये हैं, कश्मीरी है, डोगरी है एंड उर्दू है। कश्मीरी जो है ये ऐड की गई, डोगरी जो है ये ऐड की गई थी 2002 में ऐड की गई थी बाई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको ऐड किया गया था। ओके। उसके अलावा जो लैंग्वेज है जैसे गोजरी है, पहाड़ी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, ये लैंग्वेज जो है बोली जाती है। ओके। उसके बाद आता है रिलीजन। रिलीजन जो है, रिलीजन एंड फिलॉसफी। जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक रिलीजन जो है फैब्रिक है। किन किन का फैब्रिक है? या हिंदुइज्म आते हैं इसमें, उसके बाद बुद्धिज्म आता है, इस्लाम आता है और सिखिज्म आता है और कुछ इंडिजीनियस बिलीफ भी हैं जैसे कि शिविज्म ऋषि ट्रेडिशन, 2 ही आते हैं। ओके। और ओवरऑल अगर रिलीजन को देखा जाए तो 68% जो है, 68.3% जो है मुस्लिम है और वो मोस्टली मुस्लिम मेजॉरिटी कहाँ पर? कश्मीर में और करगिल में। ओके। हिंदुइज्म जो है वो 28% है, 28% है और वो मोस्ट मेजॉरिटी कहाँ पे? जम्मू में है। बुद्धिज्म जो है वो 0.9% है, मेजॉरिटी कहाँ पर? लद्दाख में। सिखिज्म जो है वो 1.9% है, मेजॉरिटी कहाँ है? जम्मू में और बारामूला में। अदर जो रिलीजन है वो 0.5% है। ओके। इनमें से ना क्वेश्चन आने की जो है ज़्यादा चांस होते हैं। कैसे? इनमें से ना आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देंगे कि कुछ रिलीजन दे दी, जैसे इस्लाम दे दिया, एक दूसरा दे दिया बुद्धिज्म दे दिया सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का दे दिया हिंदुइज्म दे दिया थर्ड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का दे दिया क्रिश्चियन। और एग्जामिनर पूछेगा कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो करो। ओके। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे तो फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल रिलीजन आइडेंटिटी। जम्मू में हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड शिविज्म, भक्ति, विष्णुइज्म। ओके, जम्मू में। कश्मीर में जो है इस्लाम, कश्मीरी पंडित, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड सूफिज्म एंड ऋषि मूवमेंट आती है इसमें। एंड उसके बाद है तिब्बत में जो आती हैं, तिब्बत में तो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं और जो है शिया मुस्लिम आते हैं। ये जो है बुद्धिस्ट का सेक्ट है वो आते हैं इसमें। और जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म जो है जम्मू में, फर्स्ट डिस्कस करें हिंदुइज्म। जम्मू में जो हिंदुइज्म है उनकी मेजोरिटी जो है मोस्टली जो है वो जम्मू में है। और उनकी मेजोरिटी में सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होगा था टेम्पल। ओके, टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल है, रघुनाथ मंदिर है। ओके, एंड दुर्गा रूलर प्रमोट था, तो डोगरा रूलर ने प्रमोट किया था हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जम्मू कश्मीर में। ओके, और इनकी फिलासफी जो है, हिंदुइज्म की जो फिलासफी है वो है विष्णुइज्म, शिविज्म एंड भक्ति ट्रेडिशन। इनकी जो फिलासफी है। ओके, हिंदुइज्म जो है कश्मीर वैली में जो है वो जो है मोस्टली शिविज्म है। शिविज्म जो शिविज्म को फॉलो करते हैं और उनके की कंसेप्ट जो है वो आते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ शक्ति। ओके, एंड थर्ड जो उनका कंसेप्ट है वो आता है जिनको भी फॉलो करते हैं मोस्टली, लिबरेशन थ्रू द सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, एंड फोर्थ है स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ तंत्र एंड मेटाफिजिक्स। इनमें से भी क्वेश्चन आने की चाहना थी, इनमें से जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। ओके, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। अगर मुझे भी क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं इन चीज़ों में से क्वेश्चन बनाऊंगा। उसके बाद आते हैं हमारा प्रोमिनेंट थिंकर कौन कौन से हैं जो विष्णुइज्म के कश्मीर में। वो आते हैं हमारे पास अभिनव गुप्ता, उत्पाला देव, and these two are the most prominent and you have to remember these two also. एंड फिर आता है इस्लाम इन कश्मीर वैली। इस्लाम इन कश्मीर वैली जो है वो इस्लाम कश्मीर वैली में आया था सूफिज्म के थ्रू। और ये सूफिज्म आया कहाँ था? सेंट्रल एशिया से और पर्शिया से आया था। और ये 14th सेंचुरी में आया था एंड नाउ इट्स द डोमिनेंट रिलीजन। ओके, एंड नोटेबल जो सूफी संत आए थे, अब जो क्वेश्चन बनने के चांस थे वो इनमें थे। अब सूफी संत जो आए थे कौन कौन से सूफी थे? उनमें पहले थे बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी एंड नंद ऋषि। नंद ऋषि जो थे ये थे शेख नूरुद्दीन वली। ओके, यही है फाउंडर जो है, ऋषि के फाउंडर यही है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऋषि क्या है। ओके, ये ऋषि के फाउंडर हैं। टाट ये क्या सिखाते हैं? जो है सिक्योरिज्म क्या सिखाता है? सिंप्लिसिटी, टॉलरेंस एंड इन्वायरमेंटल लॉ। ओके, सूफी आर्डर कौन कौन से हैं? कौन कौन से सूफीज्म आर्डर हैं? वो आते हैं कादरी, नक्शबंदिया, सुहरावर्दी। ये जो है तीन मोस्टली जो कश्मीर में पाए जाते हैं। इंडिया में पूरे में अगर देखोगे तो और भी हैं, बट जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं वो ये तीन हैं। ओके, अब जो है ऋषि और सूफीज्म हमने ऊपर देखा था ना कि एक जो है जब हमारे एक सेक्ट भी है और वो है शिविज्म, ये है कौन कौन से थे? हिंदुइज्म रिलीजन कौन कौन से थे? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म एंड कुछ इंडिजिनियस बिलीफ थे, उनमें से शिविज्म। पहला शिविज्म, सेकंड ऋषि। ये इंडिजिनियस वो है जो कश्मीर में जिनका ओरिजिन हुआ है। और वो आते हैं हमारे पास, फर्स्ट आते हैं ऋषि। ऋषि होते क्या हैं? ऋषि जो है एक इंडिजिनियस जो है क्या है, एक इंडिजिनियस मूवमेंट है कश्मीर में। और ये ब्लेंड है किसका?
ये सूफिज्म और जो सेक्ट है ना, हिंदुइज्म का सेक्ट है शिवाइट वाला, इन दोनों का मिक्सचर है। ऋषि क्या है, ऋषि जो है सेक्ट है एक, सॉरी सेक्ट नहीं है, फिलासफी है। किसकी फिलासफी है, जिसमें हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म का सेक्ट जो है विष्णुइज्म, विष्णुआइट, और इस्लाम की जो फिलासफी है जो सूफिज्म है, इन दोनों का जो है मिक्सचर है, उसको कहते हैं ऋषि। ओके, इसके फाउंडर कौन कौन हैं, इसके फाउंडर हैं शेख नूरुद्दीन वली जो मुस्लिम थे, और प्लस लाल देव, ये दोनों इनके फाउंडर थे। ठीक है, ये प्रमोट क्या करता है, ऋषि प्रमोट क्या करता है, ऋषि प्रमोट करता है कि पीस होना चाहिए रिलीजन को, में पीस होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, रिलीजियस हारमोनी होनी चाहिए, एंड इनर रियलाइजेशन होनी चाहिए। और ये फ्यूजन है शिवाइट का और सूफी का कश्मीर में। ओके, 14th सेंचुरी में हुआ था इसका ओरिजिन। और इनकी जो पोइट्री है ना, जिसको हम पोइट्री कहते हैं, वो है इनकी वक्फ। वक्फ क्या है, वक्फ, वक्फ का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो वक्फ क्या है, शॉर्ट स्पिरिचुअल पोएम है। वक्फ क्या है, शॉर्ट स्पिरिचुअल पोएम है। ओके, जो अलाइक अलाइक बाई हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। ओके, एंड these are mostly on the themes of these work is spiritual unity, love and non-violence। वर्क की थीम क्या होती है, वर्क है क्या, वर्क की थीम क्या होती है, यूनिटी, लव एंड नॉन वायलेंस। ओके, बुद्धिज्म एंड लद्दाख। बुद्धिज्म जो है ये यजरियान बुद्धिज्म है, सेक्ट है बुद्धिज्म का, वो मोस्टली डोमिनेंट है और तिब्बतियन इन्फ्लुएंस है। इसमें किसका इन्फ्लुएंस है, तिब्बतियन का इन्फ्लुएंस है। ओके, अब बुद्धिज्म का तिब्बतियन इन्फ्लुएंस है, हाँ, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बुद्धिज्म जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बुद्धिज्म जो है बिलीफ किस चीज़ से, बुद्धिज्म बिलीफ किस पे करते हैं, बुद्धिज्म जो है कर्मा, रिइंकार्नेशन एंड बोधिसत्व पाथ, इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है बोधिसत्व जो है बिलीव करते हैं। ओके, एंड अवर नेक्स्ट इज सिखिज्म। कि नेक्स्ट टॉपिक है सिखिज्म। सिखिज्म इन कश्मीर। सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो जम्मू वैली में पाई जाती है, जम्मू सिटी में मोस्टली पाई जाती है। ओके, और इनके गुरुद्वारा जैसे कि गुरुद्वारा साहिब इन नानक नगर, गुरुद्वारा साहिब इन नानक नगर, एंड हिस्टोरिकल विजिट ऑफ गुरु नानक देव टू कश्मीर, टू ही मोस्टली। और ये याद रखना है, इनका क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और क्वेश्चन किन किन चीज़ों पर बन सकता है वहाँ पर मैं स्टार लगाता रहा हूँ। एक यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषि से क्वेश्चन आने के चांस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड नेक्स्ट ऊपर तो हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो आता है हमारे पास रिलीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रिलीजन है क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब जो है ना रिलीजन, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वन वन करेक्टरिस्टिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट रिलीजन हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इस्लाम हो गया, बट वो पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, पीसफुली रहते हैं, उसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये है। इंडिजीनियस फिलासफी, इंडिजीनियस फिलासफी तो हमने देखी थी, जैसे ऋषि शिविज्म और ऋषि मूवमेंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हो गया, इंडिजीनियस फिलासफी। फर्स्ट कौन सा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड थर्ड आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। कल्चरल प्रिजर्वेशन कहते हैं कि जितना भी कल्चर है, जैसे कि रिलीजन का जो है, जैसे रिलीजन का आर्ट है, डांस है, रिचुअल है, इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं। ओरल पोएट्री हो गई, वर्क हो गया, इन चीज़ों को जो है कल्चरल प्रिजर्वेशन रिलीजन जो है प्रिवेंट करके रखता है। ओके, एथिकल इन्फ्लुएंस, एथिकल इन्फ्लुएंस रिलीजन कहते हैं, जैसे कि रिलीजन हमेशा प्रमोट करते हैं नॉन वायलेंस, यूनिटी, टॉलरेंस, स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशंस। ओके, these are 4 points. The question they can ask from these 4 points. These are also important.
एंड नेक्स्ट दिस इज द समरी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल बट समरी आप खुद अपने हिसाब से पढ़ना। उसके बाद होता है हमारे पास लिटरेचर। लिटरेचर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर का लिटरेचर जो है, इसमें लिटरेचर, हाँ, लिटरेचर में जो है क्वेश्चन मोस्टली आ सकते हैं लिटरेचर में, और जो हमने स्टार मार्क किए हुए हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मैंने तो पूरी पीडीएफ जो है डिटेल में बनाई हुई है। इट इज़ मोर देन आई थिंक 37 पेज की पीडीएफ है, तो अपने हिसाब से पढ़ना है इसको। और पहले तो पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखना, और उसके बाद क्लास देख के और उसके हिसाब से जो है पॉइंट आउट करते रहना। ओके। और हाँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये नोट भी करते रहना अलग से। सबसे पहले अब देखते हैं हम लिटरेचर। सबसे पहले देखते हैं कि कश्मीरी लिटरेचर। जो कश्मीरी लिटरेचर है, कश्मीरी लिटरेचर है जो, वो आता है कश्मीर वैली में है। एंड सॉरी, कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो कश्मीर वैली में है। एंड कश्मीरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे स्क्रिप्ट में से। और आपको ये याद रखेंगे पूरा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे स्क्रिप्ट में से। कश्मीरी की स्क्रिप्ट कौन सी है? श्राद्धा, देवनागरिक एंड नस्तलिक, ये कश्मीरी की स्क्रिप्ट है। और कश्मीरी में जो है लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म कौन कौन से, जैसे पोएट्री हो गया, वक्फ हो गया और नज़म हो गया। उसके बाद आते हैं डोगरी। डोगरी कहाँ पे मोस्टली बोल जाती है? जम्मू में। और डोगरी की स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरिक स्क्रिप्ट है। ओके। इसमें क्या क्या जो है लिटरेरी फॉर्म कौन कौन से, जैसे फोक, फोक, बलाड, गीत, भजन, ये इसमें आते हैं डोगरी में। उर्दू में क्या है? उर्दू पूरे जम्मू एंड कश्मीर की है। ओके। ये इसकी जो है स्क्रिप्ट कौन सी है? इसके नस्तलिक स्क्रिप्ट है इसकी। और इसमें क्या है? गज़ल, नज़म एंड मॉडर्न प्रोज आते हैं उर्दू में, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आती है पर्शियन। पर्शियन जो है मिडीवियल में आई थी इंडिया में और कश्मीर में। इंडिया में आई थी। ओके। एंड इंडिया इज अ पार्ट, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड इसकी भी स्क्रिप्ट कौन सी? नस्तलिक स्क्रिप्ट है। और ये कोड की, यह क्रोनोलॉजिकल, कोड क्रोनोलॉजिकल एंड सूफी टेक्स्ट इसमें मोस्टली है। उसके बाद आती है हमारे पास संस्कृत। संस्कृत में जो है एंशंट कश्मीर में बोली जाती है। फिलहाल तो संस्कृत नहीं बोली जाती है, बट एंशंट कश्मीर में जो है संस्कृत बोली जाती थी। ओके। एंड इसकी जो है स्क्रिप्ट कौन सी है? श्रद्धा स्क्रिप्ट है इसकी। ओके। स्क्रिप्ट कौन सी है? संस्कृत की श्रद्धा। और इसकी फिलोसफिकल एंड हिम्स, क्लासिकल लिटरेचर एंड थीम्स आते हैं इसमें। फिर इसमें आती है, उसके बाद आती है लद्दाखी। लद्दाखी जो है लद्दाख रीजन में है, और इसकी तिब्बतियन स्क्रिप्ट है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लद्दाखी की तिब्बतियन स्क्रिप्ट है। और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, इसमें मोस्टली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जितनी भी हैं वो इसमें आती है। अब देखिए इनमें से ना बाकी के क्वेश्चन मोस्टली मुझे लगता नहीं कहीं पर पूछेंगे, बट जो लिटरेचर में से क्वेश्चन आने के चांस हैं वो इन चीज़ में से क्वेश्चन आने के चांस हैं। बाकी बुक पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो क्वेश्चन इनमें से आने के चांस हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे पहले जो है कौन सा है? संस्कृत। संस्कृत अर्ली इन कश्मीर, स्टार्टिंग जो है संस्कृत से होती है, क्योंकि संस्कृत जो है ओल्ड लैंग्वेज है। नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं संस्कृत में? वैसे तो संस्कृत हम देख चुके हैं, बट हम देखते हैं कि कौन कौन से नोटेबल वर्क हैं संस्कृत में, कौन कौन सी बुकें लिखी गई हैं, कौन कौन से राइटर थे, एंड इम्पोर्टेंस क्या है इस टाइम की। एक ना राजा तरंगानी जो है, एक उन, किसके राजा तरंगानी? ये है कलाना की है। ओके। ये बुक का नाम याद रखना है। ओके। और उसके बाद रिवर ऑफ किंग, रिवर ऑफ किंग, ये भी संस्कृत, दोनों संस्कृत में। ये जो है रिवर ऑफ किंग जो है, ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन रीजन की जो है, ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बताई हुई है इसमें। उसके बाद आता है हमारे पास नीला माता, नीला, सॉरी, नीला पुराण जो है,
इसके बाद आती है हमारे पास नीला पुराण। नीला पुराण जो है ये क्या डिस्क्राइब करती है, इसमें डिस्क्राइब किया गया ज्योग्राफी, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल ऑफ कश्मीर। ओके, एंड इसमें जो फिलॉसफी मोस्टली जो है संस्कृत में किस किस चीज़ की फिलॉसफी है, वो शिविज्म की, नया एंड बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। ओके, उसके बाद आती है मिस्टिकल कश्मीरी पोइट्री। कश्मीरी पोइट्री जो है उसमें क्या क्या आता है, वक, एंड शाहरुख भी देखते हैं इसमें। एंड पहले तो देखते हैं वक। वक होता क्या, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, वक होता है शॉर्ट स्पिरिचुअल वर्स, छोटे छोटे जो हैं पोएम या नज़म कह सकते हैं आप, छोटी छोटी होती हैं। और वक जो है दो आदमी ने जो है, जो आदमी थे उन्होंने जो है इसको, ऋषि को जो है ऋषि को जो है ओरिजिनेट किया था इनका। और उसमें जो है इसके ओरिजिन जो उसकी जैसे लैंग्वेज है ना, और लैंग्वेज है जिसमें हम कह सकते हैं कि आपने जो है फिलासफी को प्रमोट करते हैं छोटी छोटी शॉर्ट मिस्टिकल वर्ड्स के थ्रू, उसको कहते हैं वक। और शाहरुख वक जो है ये लाल डेड जो है, ये ये लाल डेड में 14th सेंचुरी में जो है शिवाइट मिस्टिक थी। ओके, इन्होंने जो है वक का जो है जन्म इनके थ्रू हुआ था। अब जो है ये वक जो है इसकी थीम क्या थी, वक की थीम जो थी सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म एंड इनर लाइफ। ओके, रिजेक्शन ऑफ ritualism and inner light respected by the Hindu and Muslim alike, दोनों की जो है हिंदू और मुस्लिम की। और वक्त जो है ये लाल डेड जो थी ये भी हिंदू थे, और इन्होंने जो है हिंदुइज्म, जो ऋषि था ऋषि में हिंदुइज्म ये थे, और इन्होंने जो है वक्त का ओरिजिन किया था। और वहीं पे इनके अपोजिट में जो मुस्लिम थे शेख नूरुद्दीन वली, उन्होंने जो है शाहरुख का जो है ओरिजिन किया था। और शाहरुख और वक्त में कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही दोनों, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मुस्लिम थे और ये हिंदू थे। और इनका जो है इनका जो है ये प्रमोट करते हैं ब्रदरहुड को और नेचर को और सिंप्लिसिटी को। कौन, शाहरुख। दोनों हेम जो है ये दोनों ही क्या शॉर्ट मिस्टिकल वर्सेस हैं। ओके, उसके बाद आता है पर्शियन इन्फ्लुएंस। पर्शियन इन्फ्लुएंस कहाँ गए ये लाए थे, पर्शियन इन्फ्लुएंस कहाँ पे आया था, कौन लाया था, मीर सैयद अली हमदानी। मीर जो है सैयद अली हमदानी लाए थे क्या, पर्शियन। ओके, ये कोर्ट की लैंग्वेज थी मुगल के टाइम, और इसमें जो है ये लिखी में पोइट्री में, सूफी प्रोज में, क्रोनोलॉजिकल। ओके, और इसमें नोटेबल वर्क जो है इसमें की दो बुकें आपने याद रखनी थी, ये इम्पोर्टेंट हैं दोनों बुकें, बाहरस्तान शाही एंड तोफाल हबाब, की दोनों आपने याद रखनी थी। ओके, ये बाहरस्तान शाही जो है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडीवल कश्मीर की बताती है। ये अपनी याद भी रखना है कि क्या चीज़ बताती है, यदि बुक है अगर मान लो पारस्तान शाही, तो ये क्या बता रही है, इसमें क्या दिखाया हुआ है। ओके, और आपने फिर इसमें भी याद रखना किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इसमें तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं बस, या तो किस लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें है क्या। ओके, एंड उसके बाद आता है मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर। मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर जो है इसमें जो मोस्टली जो प्रोग्रेसिव जो है राइटर थे, उसमें जो फोकस करते थे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ह्यूमनिज्म के ऊपर, लॉस के ऊपर एंड आइडेंटिटी के ऊपर जो है मोस्टली ये फोकस करते थे। और इसमें फेमस आथर कौन कौन से हैं, अपने ये फेमस आथर के नाम याद रखने। ओके, ये पूछ सकते हैं कि ये फेमस आथर किस लैंग्वेज में, रहमान राही, अमीन कामल, और उसके बाद गुलाम नबी फारूक एंड नदीम। ये जो है चार आपने याद रखने हैं। रहमान राही जो है वो कश्मीरी पोइट हैं, कश्मीरी लैंग्वेज के, उनको अवार्ड भी काफ़ी मिल चुके हैं। ओके, उसके बाद अमीन कामिल जो है ये रिवोल्यूशनरी राइटर हैं, गुलाम नबी फारूक जो है मॉडर्निस्ट हैं, और नदीम जो है ये फादर हैं मॉडर्न कश्मीरी ड्रामा के और बैंक वर्सेस के। हाँ, इसके ऊपर ना क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज़ में भी था और इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से देख लेना कि जो नदीम जो ये फादर हैं किसके, कश्मीरी ड्रामा का फादर कौन है,
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है डोगरी स्क्रिप्ट जम्मू रीजन में। डोगरी स्क्रिप्ट जो है, डोगरी में क्या क्या है, मोस्टली जो है गीत, भजन, बलाड्स एंड एपिक स्टोरी आती है इसमें, एंड एपिक स्टोरी आती है। इसमें आते हैं पद्मा सचदेव, राइटर थी जो वुमेन थी, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी की। कवि धातु आते हैं जो क्लासिकल फोर्ट पोएट थे। वेड रखी, जो वेड रखी आती है, वेड रखी जो है, वेड रखी इसमें याद रखना है आपने, वेड रखी जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, कई राइटर थे। ओके। उसके बाद डोगरी जो है लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है, डोगरी लिटरेचर में मोस्टली किस चीज़ को प्रमोट किया गया, क्या क्या चीज़ है, जैसे लव, लव फॉर लैंड, ब्रेवरी, और उसके बाद फोक कल्चर एंड डोगरा हेरिटेज को प्रमोट करते थे। ओके। उसके बाद जो है हमारे पास 6 नंबर पे आता है उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर में जो है कॉमन लैंग्वेज है कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, एट प्रेजेंट टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर में यूज कौन कौन करता है, कश्मीरी, डोगरी एंड लद्दाखी माउंटेनियन, सॉरी लद्दाखी कम्युनिटी जो है जो माउंटेनियस रीजन में रहती है वो इसको मोस्टली यूज करते हैं। ओके। इसमें कौन कौन सी फॉर्म के लिटरेचर है, जैसे गज़ल होती है, नज़म आती है, शॉर्ट स्टोरी आती है और एस्से आती है इसमें। और इसमें नोटेबल राइटर कौन कौन से हैं, गुलाम रसूल नाज़की, सूफी पोएट हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मीर गुलाम रसूल नाज़की एंड फजल कश्मीरी, फजल कश्मीरी, एंड दिस लीव दिस वन। ओके। एंड ये समरी है जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे संस्कृत की, देवना, संस्कृत की, कश्मीरी की, डोगरी की, पर्शियन की, उर्दू की, लद्दाखी की, तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सारी जो है समरी है, बट हम डिटेल में सारी भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके। इसमें लिटरेचर में मोस्टली तो कुछ नहीं है, बट आपको 2-4 बुकों के नाम याद रखने हैं और स्क्रिप्ट याद रखनी है, स्क्रिप्ट में तो क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड उसके बाद जो है एक आपको याद रखना है, वक्त याद रखना है और शरुक याद रखना है, वक्त और शरुक दोनों याद रखना है, किस किस का है वक्त शो और शरुक किसका है, क्या शो करता है, ये इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद तो मोस्टली इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा हो गया खत्म। और हाँ, इसमें ना एक टेबल और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने मोस्टली काफ़ी बुकें पढ़ के ये पूरी जो है PDF बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है, और फ्री ऑफ कास्ट आपको इतना मटेरियल कोई क्राउड जो है प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके। तो इसलिए आप ना वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। इससे क्या होगा ना कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, PDF बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा इसको, इस सीरीज को। ओके। वैसे तो आप अगर ना भी करोगे तो मैं सीरीज पूरी कंप्लीट ही करूँगा, एंड क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई हुई है, उसकी जो है बेस पे हम ये बना रहे हैं सीरीज। इसमें ऑल जो है पूरा सिलेबस कवर होगा। अगर आप पूरा सिलेबस एक लेक्चर डेली का देखो तो इट इज़ मोर देन इनफ। ओके। पूरा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म भी हो जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके। और आपको डेली की PDF मिलती रहेगी, PDF इम्पॉर्टेंट है, लेक्चर समझ के आपने PDF नोट्स बन जाएंगे आपके पास। ओके। अब जो है हम ये वाले डिस्कस कर रहे थे, कंप्लीट लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक ही टेबल में, मुझे ये सबसे बढ़िया टेबल मैंने ये बनाया है, इसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें हर चीज़ जो है मैंने कवर कर दी है, राइटर भी कवर है, जैसे रीजन देखो, रीजन कश्मीर वैली है, कश्मीर, और कश्मीर लैंग्वेज कौन सी है, कश्मीरी, फॉर्म्स कौन सी हैं, कौन से फॉर्म की म्यूजिक है, जैसे कौन सी फॉर्म है। अब इसमें आते हैं पोइट्री आती है, वक़्त आता है, एंड ऋषि सूफी, ऋषि सूफी वर्क आते हैं, रोमांटिक एंड मॉडर्न पोएट्री प्रोज आती है इसमें। ओके। फेमस राइटर कौन कौन से हैं इसके, कश्मीरी के फेमस राइटर कौन कौन से हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेमस राइटर कौन कौन से हैं, लाल डेड, उसके बाद नंद ऋषि एंड हब्बा खातून एंड रहमान राही, ये इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी इसमें ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। और इसकी थीम क्या थी, स्पिरिचुअलिटी, पीस, मिस्टिसिज्म,
एंड नेचर, रेजिस्टेंस एंड रोमांस, ये जो है कश्मीरी की जो है क्या है, थीम थी। उसके बाद आती है पर्शियन। पर्शियन जो है बोली कहाँ जाती है, कश्मीर में। ओके, इसमें क्या क्या, इसमें सूफी फिलासफी आती है, रिलीजन एंड कोड टेक्स्ट की। मीर सैयद अली हमदानी जो हमारे को देख चुके हैं, सूफी स्कॉलर थे ये जो है मोस्टली जो पर्शियन है ये इस्लाम, एथिक्स एंड फिलासफी, लव के ऊपर जो है मोस्टली इनकी थीम थी। उसके बाद आती है उर्दू। उर्दू भी मोस्टली कहाँ का है, कश्मीर में। ओके, इसमें क्या था, पोएट्री, नेशनलिज्म एंड मॉडर्न प्रोज जो है इसकी फॉर्म। ओके, इंडियन फॉर्म में है। इसके राइटर कौन से हैं, गुलाम अहमद, गुलाम अहमद, महजूर एंड उसके बाद आते हैं जिंदा पोल। जिंदा पोल ये ना मोस्टली पेट्रोटिज्म के ऊपर है, हारमोनी के तरह, कश्मीर आइडेंटिटी के ऊपर है ये मोस्टली उर्दू की है। एंड दिस विल बी इम्पोर्टेंट क्योंकि मोस्टली उर्दू जो है टाइम यूज में है, तो क्वेश्चन उर्दू के ऊपर ही बनेगा। ओके, उसके बाद आती है हमारे पास जम्मू रीजन में डोगरी। ओके, डोगरी फोक सॉन्ग, भजन, ड्रामा, नावल एंड स्टोरी आते हैं। इसमें है क्या, इसमें राइटर कौन थे, पद्मा सचदेव जो हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, वुमेन पोएट थी। दीनू बाई आती हैं, दीनू बाई पंथ आते हैं एंड वडराही आती हैं, वडराही आती हैं। इसमें आता है कौन से जो है, इसमें आता है फोक कल्चर है, हीरोइज्म को प्रमोट करते थे, फोक कल्चर, हीरोइज्म, डिवोशन एंड रिचुअल स्टोरी। ओके, एंड हिंदू और हिंदी या उर्दू, शॉर्ट स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी, प्ले और पोइम दोनों की। और उसके बाद आते हैं लोकल ड्रामा राइटर। लोकल ड्रामा राइटर जैसे हिंदी, आप खुद भी देखोगे कि बहुत सारे जो है लोकल भी राइटर हैं, और उसमें दोनों का मिक्स है, हिंदी का और उर्दू का। और इसमें ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स एंड डेली लाइफ को इशू करती है। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक ये मैंने देखा है कहीं पूछा हुआ है कि जो डेली लाइफ है वो किस लैंग्वेज में शो की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, और वो आते हैं हिंदी एंड उर्दू के मिक्सचर में। उसके बाद आते हैं लद्दाखी। लद्दाखी जो है ये लद्दाख में, लद्दाखी जो है लद्दाख रीजन में मोस्टली बोली जाती है। ओके, लैंग्वेज कौन सी है, लद्दाख की, ये आती है बोली या बोल्टी, बोल्डी या बोल्टी। ओके, इसमें कौन कौन सी फॉर्म है, जैसे रिलीजियस चांट, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट कल्चर एंड एपिक्स लेजेंडर। और इसमें पोएट कौन कौन सी है, मोनेस्ट्री राइटर एंड ट्रांसलेटर ऑफ तिब्बतन टेक्स्ट। और थीम कौन कौन सी, कंपैशन, मॉरलिटी, बुद्धिस्ट टीचिंग। ओके, तिब्बतन जो है मोस्टली जो है जम्मू कश्मीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जम्मू कश्मीर का जो ये वाला एरिया है जम्मू कश्मीर का, ईस्टर्न एरिया, यहाँ पे बोली जाती है तिब्बतन तकरीब, क्योंकि इन्फ्लुएंस है इनका। ओके, तिब्बतन संस्कृत जो है, इसमें जो है फॉर्म कौन कौन सी हैं? इसमें आते हैं सूत्रा, प्रेयर एंड माइथोलॉजिकल टेल्स। एंड इसमें पोएट जो है मोस्टली जो है मोंक आते हैं इसमें। और इनलाइटनमेंट, कर्मा और रिवर्स के ऊपर जो है ये मोस्टली है। जैसे हमने फिलासफी देखी थी ना ऊपर, वही सेम फिलासफी ही है इसमें, क्योंकि बुद्धिज्म में मोस्टली जो है इनलाइटनमेंट, रिवर्स, कर्मा जो इन चीज़ों के ऊपर मोस्टली वह फोकस करते हैं। ओके, एंड आई थिंक वी हैव डन लिटरेचर। ओके, और नेक्स्ट इज जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना लिटरेचर, सेम वही जो है ये लिखा हुआ है टोटल डिटेल में। ये लिखा हुआ डिटेल में ये वही लिखा हुआ है, बट ये लिखा हुआ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ। आप इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो ये सेम ऊपर जो हमने डिस्कस किया वही है, बट इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, ये वही है टोटल। एंड उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है ये आता है म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है म्यूजिक एंड डांस। अब हमने ऊपर देखा था ना फर्स्ट पेज पे कि कौन कौन सी हमने जो है कल्चर में क्या क्या आता है, लैंग्वेज आती है, रिलीजन आता है, लिटरेचर आता है, जो हम देखते हैं म्यूजिक एंड डांस आता है।
ओके, म्यूजिक एंड डांस आता है, म्यूजिक एंड डांस। लेट्स स्टार्ट विद म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक टाइप, म्यूजिक टाइप इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पहले तो अच्छे से सुनो इससे क्या है। सूफियाना कलाम, सूफियाना कलाम कहाँ का है, रीजन कश्मीर में। फॉर्म, फॉर्म कौन सी है, जनरल कौन सी है, ये क्लासिकल सूफी म्यूजिक है। ओके, सूफियाना कलाम क्लासिकल सूफी म्यूजिक है, कश्मीर है मोस्टली। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, संतूर, साज़ कश्मीरी, तबला और सितार आते हैं इंस्ट्रूमेंट इसमें। ओके, एंड बेस्ड ऑन, इसमें मोस्टली ना पोइट्री होती है, और पोइट्री मोस्टली होती है इसमें। और उसके बाद आता है चक्री, चक्री कहाँ का है, चक्री जो है वो कश्मीर में आता है, चक्री कहाँ का, कश्मीर में है। ओके, ये भी फोक स्टोरी टेलिंग है, चक्री म्यूजिक है, फोक स्टोरी टेलिंग है। एंड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं इंस्ट्रूमेंट जो है, रबाब आता है, सुरंगी आता है, हारमोनियम आता है। और इसमें जो है कल्चरल रेलिवेंस क्या क्या है, कल्चरल रेलिवेंस जो आता है इसमें, नेटिव नरेटिव फॉर्म्स आते हैं यूज्ड इन द वेडिंग एंड रिचुअल गैदरिंग के टाइम जो है यूज करते हैं चक्री। ओके, एंड उसके बाद आता है रोफ, रोफ जो है कश्मीरी है, रोफ भी कश्मीरी है। और यह डांस सॉन्ग है, डांसिंग सॉन्ग है, फीमेल मोस्टली जो है इसको परफॉर्म करती है। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होती है, हैंड क्लैप, तो ताली भी जाते हैं ना, ये ढोल की होती है इसमें। ओके, एंड सॉन्ग ये जो होता है कल्चरल एलिमेंट्स क्या है, ये ड्यूरिंग ना मैरिज के टाइम और फेस्टिवल के टाइम जो है इसको मोस्टली रोफ को जो है वुमेन परफॉर्म करती है। ओके, चक्री, रोफ, सोफियाना म्यूजिक। उसके बाद आता है लैदिश, ये कहाँ पे है, कश्मीरी में, लैदिश कहाँ पे है, कश्मीरी में। और ये क्या है, स्टैटिकल सोलो सिंगिंग है, सोलो सिंगिंग, आपने सोलो सिंगिंग के बारे में पढ़ना है। ओके, सोलो सिंगिंग के बारे में पढ़ना है आपने। और नो, इसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड कमेंट्री थ्रू द हार्मोन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद है भजन या कीर्तन, भजन या कीर्तन जो है ये जम्मू में है मोस्टली, और ये डिवोशनल सॉन्ग है। और जो ज़्यादा ना मंदिर में जो है मोस्टली मंदिरों में जो है भजन होता है या कीर्तन होता है, या गुरुद्वारे में होता है कीर्तन, वो है मोस्टली। और इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे ढोलक होता है, तबला होता है, इसमें मोस्टली यूज करते हैं। और इसकी कल्चरल रेलिवेंस क्या है, ये जो है टेम्पल में होता है, जैसे दुर्गा कल्चर इवेंट के टाइम जो है मोस्टली प्रेफर किया जाता है इसमें। होता ही प्रेफर वहाँ पर, मोस्टली नहीं बट होता ही प्रेफर होता है। उसके बाद है डोगरी फोक म्यूजिक, डोगरी फोक म्यूजिक क्या है, जम्मू में। इसमें आते हैं गीत, भजन एंड बलाड्स। इसमें जो है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इसमें का फ्लूट, ढोल एंड नगारा, ये तीन आते हैं इसमें। सेलिब्रेशन के टाइम जो है कल्चरल एलिमेंट क्या है, सेलिब्रेशन, लव, ब्रेवरी एंड डेली लाइफ। ओके, उसके बाद आता है पहाड़ी सॉन्ग, पहाड़ी सॉन्ग या जम्मू हिली रीजन में होता है, माउंटेन फोक म्यूजिक होता है। एंड उसके बाद जो आता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तारा एंड चिमटा होता है, डुग्गर होता है, ढोल होता है। मतलब ढोल होता है, रिफ्लेक्ट क्या करता है, कि हिली लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, एंड रिचुअल एंड एग्रीकल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, कि जो है पहाड़ी सॉन्ग जो है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे क्वेश्चन जो दिया है कि पहाड़ी सॉन्ग जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें दे दिया हिली लाइफस्टाइल दे दिया, कल्चर दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया, एंड दो तीन और दे दिया। ओके, बुद्धिस्ट चंट्स जो हैं जो मोस्टली लद्दाख में हैं, मोनेस्ट्री चंट्स हैं। एंड इसमें जो है
गिलिंग जिसको हारून कहते हैं, ड्रम मोस्टली यूज किया जाता है। एंड ये रिचुअलिस्टिक, जो रिचुअल के टाइम पे हम मोस्टली प्रेफर किया जाता है, इतना बता दें कि रिचुअल के टाइम पे मोस्टली प्रेफर किया जाता है। छीन या दर्द म्यूजिक जो होता है, गोरज या द्रास, गोरज या द्रास में मोस्टली बोले द्रास के रीजन में बोला जाता है, मोस्टली फेमस है ये, इसमें एथिकल ट्राइबल म्यूजिक होता है। ओके, और ये इसमें कौन कौन सी, इसमें रबाब, ढोल, फॉक प्रोफेशन होता है, इसमें क्या जो इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के बाद क्योंकि हमारे पास कल्चर प्रिजर्व क्या है रेलिवेंट इसकी, ये प्रिजर्व है डार्क कल्चर, डार्डिक कल्चर को। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल के टाइम पे मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है डार्डिक कल्चर में, ड्यूरिंग मोस्टली जो है फेस्टिवल के टाइम जो है डार्क म्यूजिक जो है यूज किया जाता है। उसके बाद आता है बखन। बखन जो है कश्मीर में है, बखन जो है कश्मीर और लद्दाख में होता है। प्रेज एंड डिवोशनल सॉन्ग है, एंड रबाब फ्लूट है इसका इंस्ट्रूमेंट, रबाब एंड फ्लूट सॉन्ग जो है ये सैंट या टीचर या स्पिरिचुअल फिगर को शो करता है। ओके, एंड यही इसी को जो है नीचे डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो डिटेल में नहीं मोस्टली यही है, बाकी इसी को जो है लाइन में लिखा हुआ और ऊपर जो है चार्ट बना हुआ है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चार्ट ही पढ़ना है आपने। ओके, उसके बाद आता है फूड एंड कल्चर, एंड नाउ अवर नेक्स्ट इज फूड एंड कल्चर, क्लोथ, फेस्टिवल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ये जो है चार हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ये जो फोर्थ है। ओके, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी ज़्यादा, और आज जो है इसको अपलोड कर देंगे, और ये वाली अपलोड हो जाएगी, और कल जो है दूसरी वाली वीडियो अपलोड होगी, और उसके साथ जो है हम पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे। ओके, दूसरी वाली वीडियो में चार तो ये होंगे, चार तो ये होंगे जो है फूड कल्चर हो गया, क्लोथिंग में फेस्टिवल होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। उसके बाद जो आते हैं कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं क्वेश्चन मल्टी 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन है, पूरा 100 क्वेश्चन है, 50 तो ये हो गए, और 50 क्वेश्चन ये है, ये 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है पूरा ये। कल की वीडियो में जो है ये 100 क्वेश्चन और ये चार टॉपिक जो रहते हैं ये होंगे। ओके, ओके बाय।